इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही नहीं है, ये एक भाषा है। इसे एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको ये बोरिंग लगेगा, आपको दिलचस्पी नहीं आएगी और सीखने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं, तो आपको मानो आपके एनवायरनमेंट में, आपको आपके इर्द गिर्द, आपके जो वातावरण में इंग्लिश को बोलना पड़ेगा। हर जगह, चाहे आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ इंग्लिश में। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करने से, जिन्हें रोज प्रैक्टिस करने से आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। सबसे पहला और शायद एक बहुत ही इजी हैबिट, हम आजकल बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हम मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, हम हमारे मोबाइल फोन्स पर नेटफ्लिक्स, amazon या फिर बाकी के OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पर हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अक्सर हम ध्यान भी नहीं देते कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसा कंटेंट, और भाषा पर ध्यान तो देना भूल ही जाइए। अब हमें बहुत कॉन्शियसली, माइंडफुली हमें इंग्लिश में ही कंटेंट कंज्यूम करना है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, कोशिश करिए, चेष्टा करिए कि आप इंग्लिश में न्यूज़ देखें। अगर आप YouTube पर आपका पसंदीदा टॉपिक है, कोई एक सब्जेक्ट है जिसका बहुत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप वो कंटेंट इंग्लिश में कंज्यूम करें। मूवीज, सीरीज, नेटफ्लिक्स पर हम आजकल रोज ही देखते हैं। जितना हो सके इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करिए। एक और ट्रिक ये है कि बहुत बार हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं पर हम सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, यानी कि हम देख भी रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं ताकि हम मूवी ठीक से देख सके और हम समझ सकें। अब आपको ये नहीं करना है। सबटाइटल्स रखिए, सिर्फ इमरजेंसी में देखिए। जितना हो सके आप सबटाइटल्स मत देखिए। ध्यान से सुनिए कि मूवी में क्या चल रहा है। मात्र एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज मत देखिए, एजुकेशनल पर्पस से मूवीज देखिए। एजुकेशन मतलब आपको नहीं सीखना है कि मूवी में क्या हो रहा है, आपको भाषा सीखनी है। आपको उनकी जो एक्सेंट है, वो वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, क्या बात हो रही है इंग्लिश में, उस पर ध्यान देना है। अब ये बोरिंग भी नहीं होगा, इंटरेस्टिंग होगा। आप इससे बहुत ही जल्दी फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 2 की तरफ। आजकल हमारा फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस हो ना हो, पर हमारा फेवरेट यूट्यूबर जरूर होता है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर फेवरेट एक्टर होता है। अब आपको ये करना है कि आपको हो सकता है मूवी के कुछ डायलॉग्स पसंद आ गए हों, कोई यूट्यूबर का बोलने का तरीका पसंद आ रहा हो, उसी एक्सेंट में उन्हीं डायलॉग्स को बोलने की कोशिश करिए। इससे होगा ये कि आपको ये बहुत एंटरटेनिंग लगेगा। और सिंस आपके दिमाग में आप ये बात जानते हैं कि आपको बाद में ये लाइंस ठीक से बोलनी है, प्रैक्टिस करनी है, आप बहुत ध्यान से यूट्यूबर को सुनेंगे। ऐसे मानो एक्टिंग कर रहे हैं, पर आप जानते न जानते, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप इंग्लिश की जर्नी पर आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि आप कोई चाहे इंडियन यूट्यूबर हो या कोई अमेरिकन, ब्रिटिश यूट्यूबर, कोई भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करिए और उन यूट्यूबर्स को मानो कॉपी करने की कोशिश करिए। अब इंग्लिश सीखने के लिए हमारा तीसरा हैबिट, हर कोई कहता है आपको कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश में बुक्स पढ़िए, पर हम इसमें एक और ट्विस्ट डालेंगे। न्यूज़पेपर भी आप पढ़ रहे हैं, बुक्स भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अक्सर हम जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं इंग्लिश में जिनका मीनिंग हमें समझ नहीं आता। आप सिर्फ एक छोटा आर्टिकल पढ़िए, उसे 2 बार 3 बार पढ़िए। उसमें जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करिए। आपकी एक इंग्लिश नोटबुक में उन वर्ड्स को लिखिए। गूगल तो आजकल हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है,
उसमें से उस वर्ड का मीनिंग, एक सेंटेंस, एक कॉन्टेक्स्ट उस आपके नोटबुक में लिखिए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप आपकी एक पर्सनल वर्ड बैंक, एक आपकी पर्सनल डिक्शनरी डेवलप करिए जिसमें आपकी भाषा में आपने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनका मीनिंग आप नहीं जानते थे पर अब आप जानते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ इन वर्ड्स को लिखिए नहीं, उन वर्ड्स को बार बार पढ़िए, उसके साथ उसको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में यूज करिए और समझिए कि वो वर्ड्स कहाँ कहाँ किन संदर्भों में आप यूज कर सकते हैं और डेली यूज, आपके डेली कॉन्वर्सेशंस में उन वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करिए। इससे होगा ये कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही दिलचस्प एक्टिविटी लगेगी। आप इसे रोज करेंगे और धीरे धीरे आपकी वोकैब्युलरी सिर्फ बेसिक इंग्लिश तक सीमित नहीं रहेगी, आपकी बहुत ही एक एडवांस्ड, रिफाइंड, कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकर आप बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैबिट पर। ये है कि आपको रोज आपके कन्वीनियंस के अनुसार, आपके रूटीन के अनुसार सुबह, दोपहर, शाम जब आपका मन करे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। ये वीडियो कुछ भी हो सकता है, आपको आपकी एक डिजिटल डायरी बनानी है। आप आज क्या करने वाले हैं, या आपका दिन कैसा गया, या आपके मन की क्या बातें हैं, आप जैसे डायरी में लिखते हैं वैसे ही उन चीजों को बोलकर इंग्लिश में रिकॉर्ड करिए। आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आप इंग्लिश में सोचने की एक हैबिट बन जाएगी आपकी, और आपको एक बहुत ही सिंपल हैबिट के द्वारा इंग्लिश आपकी एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ हैबिट ये है कि अब आप इतने सोर्सेस से इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अब आपको ये कहीं रिप्रोड्यूस भी करना है। एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, हम अक्सर ध्यान नहीं देते कि हम कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। चेक इन काउंटर 1 किधर है, या फिर मेन्यू लेकर आइए। आज से नहीं, जितना हो सके, जहां हो सके आप इंग्लिश में बात करिए। एयरपोर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है, बिल्कुल कॉन्शियसली आप जब जा रहे हैं आप मन में ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है। इससे ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बढ़ते बढ़ते कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। और ये आपको फोर्सफुल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये पसंद नहीं आ रहा, ये मानो आपकी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। हम आज हिंदी में बात करते हैं तो हमें ना कोई हिचकिचाहट होती है, ना हम सोचते ऐसे सहम से नहीं जाते, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी अगर हमने कोई शब्द या वाक्य गलत बोल दिया तो बस ऐसे ही। अंग्रेजी, इंग्लिश भी एक भाषा है, इससे डरिए मत, इससे घबराइए मत। प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए और इंग्लिश के मास्टर बन जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर।